गढ़वा में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। इस खबर को हमने आपको दिखाया था कि कैसे सदर अस्पताल में भर्ती बीमार बच्ची को बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स ले जाया जा रहा था, लेकिन इमरजेंसी सेवा 108 एम्बुलेंस जब पहुंची तो हाल क्या था, यह तस्वीरों के जरिए आपको दिखाया। और अभी भी आप तस्वीरों को देख सकते, ठीक मेरे पीछे बैकग्राउंड में चल रहा होगा, और अंदाजा लगा सकते हैं कि आपातकाल में भी अगर आपातकालीन सेवा देने वाले एम्बुलेंस की स्थिति ये होगी तो फिर क्या होगा। तो एम्बुलेंस को स्टार्ट करने के बाद भी स्टार्ट नहीं हुई और यह कोशिश नाकामयाब रही। बाद में धक्का भी लगाया गया, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ और इस बीच बीमार बच्ची तड़पती रही। बाद में दूसरे एम्बुलेंस की व्यवस्था कर उसे रांची के रिम्स रेफर किया गया। मरीज के परिजन 108 एम्बुलेंस को धक्का दे रहे हैं। धक्का देकर कुछ दूर ले भी गए, क्योंकि इनकी बच्ची गंभीर है और इसके लिए हर पल कीमती है। उसे गढ़वा से रांची रेफर किया गया है। जल्दी नहीं ले जाया गया तो कोई घटना हो सकती है। धक्का देने के बाद भी एम्बुलेंस स्टार्ट नहीं हुआ। चालक भी परेशान है। उसने अपने स्तर से कोशिश की लेकिन असफल रहा, यानी एम्बुलेंस तो स्टार्ट हुआ ही नहीं। गढ़वा में एम्बुलेंस की यह व्यवस्था महीनों पुरानी है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि तकनीकी खराबी के कारण एम्बुलेंस स्टार्ट नहीं हो पाई। रांची के लिए और सदर अस्पताल से वो चलने के क्रम में उसमें कुछ खराबी आ गई। कोविड वार्ड के पास और एम्बुलेंस खड़ी थी और उस समय मैं खुद गुजर रहा था वहाँ से, तो मैंने मेराल से एक एम्बुलेंस मंगाकर उनको भिजवाने का काम कर दिया। बच्ची को बाद में दूसरे वाहन से रांची लाया गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि 108 जैसे एम्बुलेंस की जांच पहले क्यों नहीं की गई। क्या किसी दुर्घटना के बाद ही प्रशासन को होश आएगा। गढ़वा से न्यूज़ 11 भारत के लिए आशीष की रिपोर्ट। चलिए, तकनीकी खामी है, ये कभी भी आ सकती है, माना। एम्बुलेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, माना। दमकल गाड़ी पहुंची हो सकता है, उसका पानी उसमें ना हो, माना। बंदूक में से गोली ना चला पाए पुलिस वाले, माना। लेकिन आपातकाल की चीजों को ठीक करके रखना चाहिए, उसे सेवा से खत्म कर दिया जाना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी होता है। और इसी वजह से चीजें होती है कि चल रहा है, काम चल जाए, कम से कम आपातकालीन सेवा में लगे एम्बुलेंस को तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे सहयोगी आशीष इस खबर पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ रहे। आशीष, ये जो बात बताई जा रही है कि रिम्स ले जाना था, एम्बुलेंस खराब हो गया, एम्बुलेंस को धक्का लगाया गया, ये धक्का मार सिस्टम को तो हम लोग जानते, बहुत पहले से जान रहे, कोई नई चीज नहीं है ये। लेकिन ऐसे एम्बुलेंस को क्यों सेवा में रखा जाता है कि 108 नंबर पर आप कॉल करें तो वो एम्बुलेंस आपके पास आ जाए, उसको उस दौरान अलग क्यों नहीं रखा जाता है कि जब अगर गाड़ी में दिक्कत आए तो? इसको लेकर क्या व्यवस्था की जा रही वहां पर कुछ? देखिए, आप अगर बता दूं कि ये मामला है कि एक लड़की थी, 6 वर्ष की लड़की थी, उसको एडमिट किया जाता है गढ़वा सदर हॉस्पिटल में। गढ़वा सदर हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद उसकी स्थिति काफी गंभीर रहती है, जिसके बाद उसको रेफर किया जाता है रांची। और रेफर किया जाता है स्थानीय जो डॉक्टर है उनके एडवाइस पे ही रेफर किया जाता है। वो जो डॉक्टर है उनके एडवाइस पे 108 एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। लेकिन एम्बुलेंस की हालत ये होती है, आपने बताया कि एम्बुलेंस की हालत ऐसी होती है कि काफी धक्का लगाने के बाद भी एम्बुलेंस स्टार्ट नहीं हो रही है। एक टेक्निकल इशू हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो सदर हॉस्पिटल है, जो प्रबंधन है वहां का, उनको चाहिए कि ऐसे 2-4 एम्बुलेंस वहां पर अवेलेबल रहे, गवर्नमेंट एम्बुलेंस अवेलेबल रहे, ताकि जरूरत पड़ने पे लोग एक जगह से दूसरी जगह लोगों को डिस्पैच कर सके, ताकि सही मुकम्मल इलाज जो है वो इलाज मिल जाए। उसका मैं बता दूं, गढ़वा एक ऐसा जगह है कि जहां के बाद अगर उसको हॉस्पिटल में बात करूं तो सीधा रांची रिम्स रेफर किया जाता है गंभीर जो पेशेंट होते हैं। वैसे में इस तरह से अगर एम्बुलेंस वहां पर खड़ी है तो कहीं ना कहीं लापरवाही हो सकता है। हालांकि जो सीएस है उन्होंने तत्परता के साथ काम किया। उनको जैसे ही जानकारी मिलने के बाद बगल में मेरा जो हॉस्पिटल है वहां से एम्बुलेंस मंगाया गया। लेकिन दिक्कत है कि अगर पेशेंट की स्थिति काफी गंभीर है, आप एक ही 108 एम्बुलेंस पर टिके हुए हैं, तो कहीं ना कहीं गंभीर बात है। आपको चाहिए कि और एम्बुलेंस की व्यवस्था किया जाए। सबसे बड़ी बात है गढ़वा में एक बात मैं बता दूं पंकज, की वहां पर प्राइवेट जो एम्बुलेंस होते हैं उनकी काफी ज्यादा हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं पकड़ होती है हॉस्पिटल के साथ। वो इस तरह से बाहर हॉस्पिटल के बाहर खड़े रहते हैं कि अगर आप 108 एम्बुलेंस या गवर्नमेंट एम्बुलेंस उनको नहीं मिल पाती है, तो ऐसी स्थिति में वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बाहर के जो एम्बुलेंस है, प्राइवेट एम्बुलेंस है, और उन्होंने कहीं ना कहीं ज्यादा भाड़ा या ज्यादा किराया लेते हैं। तो कहीं ना कहीं चाहिए, गढ़वा प्रबंधन को चाहिए, हॉस्पिटल प्रबंधन को चाहिए कि एम्बुलेंस की व्यवस्था करें और ऐसे 4 एम्बुलेंस रखे अपने अंदर में, ताकि जरूरत पड़ने पे मरीज बाहर जा सके। और बाहर जो प्राइवेट एम्बुलेंस रहते हैं कम उनसे बचे। ऐसी इसमें चूंकि उन्हें जो भी होता है डिमांड करते हैं, और जो पेशेंट होते हैं मजबूर उनको पैसा पेमेंट करते हैं प्राइवेट एम्बुलेंस को। पंकज नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया आशीष, जानकारी आपने दी। तो निश्चित तौर पर देखिए, तकनीकी कमी
हो सकती है, तकनीकी खामी आ सकती है, हम मानते हैं बात को, लेकिन उस दौरान कम से कम ऐसी व्यवस्था तो होनी चाहिए कि 108 नंबर पर जब हम फोन करें तो वो खराब वाली गाड़ी हमारे पास ना पहुंचे। इतनी व्यवस्था, इतनी उम्मीद तो हम कर सकते हैं स्वास्थ्य विभाग से, कम से कम ये चीज तो होनी चाहिए। हम मान लेते हैं कि उसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता, वो काम नहीं कर रहा हो, लेकिन एम्बुलेंस चले कम से कम, इतनी व्यवस्था तो होनी चाहिए। चलिए, शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।